आज हम आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव का अध्ययन करेंगे। हम यह जानते हैं कि विभव अदिश राशि है, अतः आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विभव का मान निकाय में उपस्थित समस्त आवेशों के कारण उस अभिष्ट बिंदु पर विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लेते हैं कि निकाय में कुल n आवेश उपस्थित हैं। माना n आवेशों के निकाय में आवेशों के मान Q1, Q2, Q3 व Qn है तथा अभिष्ट बिंदु P तथा अभिष्ट बिंदु P से इन आवेशों के बीच की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 व Rn है, जिनके कारण इन आवेशों के कारण हमें बिंदु P पर विभव मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर परिणामी विभव का मान निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के कारण P पर विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस तरह n आवेश के निकाय में आवेशों के कारण बारी बारी से दिए गए अभिष्ट बिंदु पर विभव ज्ञात करते हैं और विभव ज्ञात करके उनका बीजगणितीय योग निकाल लेते हैं। माना निकाय में उपस्थित आवेशों के मान क्रमशः Q1, Q2, Q3 व Qn है तथा अभिष्ट बिंदु P से इन आवेशों के बीच की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 एवं Rn है। आवेश Q1 से P की दूरी R1, Q2 से P की दूरी R2, आवेश Q3 से P तक दूरी R3 तथा Q1 आवेश से P तक दूरी Rn है। इस बिंदु P पर हमें परिणामी विभव ज्ञात करना है, तो बारी बारी से इन आवेशों का विभव ज्ञात करते हैं। इसलिए आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव V1 =
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। आवेश Q2 के कारण P पर विभव V2 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 तथा आवेश Q3 के कारण P पर विभव आवेश Q3 के कारण P पर विभव V3 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3। इस तरह देखते हैं कि आवेश Q1 के कारण P पर विभव V1, आवेश Q2 के कारण P पर विभव V2, आवेश Q3 के कारण P पर विभव V3 है। इसी प्रकार अन्य आवेशों के कारण भी P पर विभव ज्ञात करते हैं और अंत में आवेश Q1 के कारण P पर विभव निकालते हैं। इसी प्रकार आवेश Qn के कारण P पर विभव Q1 के कारण P पर विभव Vn इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn होता है। इस तरह निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के कारण P पर विभव निकाल लेते हैं। पुनः P पर परिणामी विभव का मान इन आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव बिंदु P पर परिणामी विभव का मान V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो फोर्थ सो ऑन Vn। अब V1, V2, V3 के मान रखते हैं। V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3। इसी प्रकार आवेश Qn के कारण विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn होता है। इस तरह n पदों की योग की एक श्रेणी प्राप्त होती है। इस श्रेणी में देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी पदों में शामिल है। अतः 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेते हैं तो V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में बची हुई राशि Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 और इसी तरह लास्ट में Qn/Rn प्राप्त होता है। अब यह देखते हैं कि इस कोष्ठक में n पदों का एक योग की श्रेणी बनती है। n पदों के योग की एक श्रेणी प्राप्त होती है। n पदों के योग की श्रेणी को हम व्यापक रूप में दर्शाते हैं। किसी दिए गए श्रेणी का व्यापक पद वह पद होता है जो उस श्रेणी में आए हुए सभी पदों को संतुष्ट करता है। अतः इसे निम्न प्रकार से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I = 1 to n Qi/Ri। यहाँ I एक परिवर्ती संख्या है जिसका मान 1 से लेकर के n तक चेंज हो रहा है। यह व्यापक पद
n आवेशों के निकाय के कारण किसी अभिष्ट बिंदु पर परिणामी विभव का मान होता है। यदि इसमें यहाँ i परिवर्तित संख्या है जिसका मान 1 से लेकर के n तक परिवर्तित होता है। यदि इसमें इस व्यापक पद में i के स्थान पर 1 लेते हैं तो पहला पद प्राप्त होगा, i का मान 2 रखेंगे दूसरा पद प्राप्त होगा, i का मान 3 रखेंगे तीसरा पद प्राप्त होगा, और इसी प्रकार i के स्थान पर n रखते हैं तो n पद प्राप्त हो जाएगा। इस तरह यह व्यापक पद n पदों n आवेशों के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव के मान को दर्शाता है। इस तरह विभव के सूत्र से आवेशों के निकाय कारण हम किसी बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब हम विभव संबंधित कुछ न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं। किसी स्थान पर तो एक स्थान पर विभव का मान -15 वोल्ट है। एक स्थान पर विभव का मान -15 वोल्ट है तथा दूसरे स्थान पर विभव का मान V वोल्ट है। किसी एक स्थान पर विभव का मान -15 वोल्ट है तथा दूसरे स्थान पर विभव का मान V वोल्ट है। यह 6 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी 6 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तो विभव V का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में देख रहे हैं कि एक स्थान पर विभव का मान -15 वोल्ट है, दूसरे स्थान पर विभव का मान V वोल्ट है। एक 6 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं जिसमें किए गए कार्य का मान 150 जूल है, तो विभव V का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में आवेश का मान दे रखा है। पहले स्थान को हम बिंदु A ले लेते हैं, इसे V दर्शाते हैं। तो बिंदु A पर विभव का मान -15 वोल्ट है। अगर ये मान लें कि बिंदु B पर जो विभव है वो V है और यही विभव हमें V ज्ञात करना है। यहाँ पे आवेश का मान 6 कूलाम है और इस 6 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य का मान 150 जूल है। तो यहाँ पे हम विभवांतर की सूत्र के अनुसार इनमें मान रख करके ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हमें जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर VB - VA = W एक्सटर्नल बाई Q होता है। दो बिंदु के बीच विभवांतर का मान W एक्सटर्नल यानी बाह्य बल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश ले जाने किया गया कार्य है। Q आवेश का मान है। VB का मान हमें यहाँ प्राप्त करना है, तो VB की जगह लिखते हैं V माइनस और VA का मान -15 वोल्ट है। ये इक्वल टू हो गया किया गया कार्य 150 जूल है और इस आवेश का मान छह कूलाम है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके मान प्राप्त जाते हैं
v प्लस 15 इक्वल टू 25, इसलिए v इक्वल टू 25 माइनस 15 अर्थात 10 वोल्ट। इससे क्या होता है कि उस बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर विभव का मान 10 वोल्ट है। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जो प्रायः राजस्थान बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू को चित्रानुसार, दो आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू को चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित किया गया है। बिंदुओं ए व बी पर विभव के मान, बिंदुओं ए व बी पर विभव के मान क्रमशः VA व VB है। तो VA माइनस VB का मान ज्ञात कीजिए। यहां देख रहे हैं कि दो आवेश हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इन दोनों आवेशों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, प्लस क्यू माइनस क्यू। इसमें दो बिंदु लेते हैं, प्रथम बिंदु ए और द्वितीय बिंदु बी। यहां आवेश क्यू से ए तक की दूरी ए है और माइनस क्यू आवेश से बी तक दूरी भी ए है, तथा प्लस क्यू एवं माइनस क्यू से इन बिंदुओं की भी दूरी, प्लस क्यू से एक तक की दूरी स्मॉल है, माइनस क्यू से बी तक दूरी भी स्मॉल है, और बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी, यहां से यहां तक दूरी स्मॉल आर है। बिंदु ए और बी की दूरी स्मॉल आर है। तो वी माइनस वीबी का मान ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु ए पर विभव निकालना होगा और बी पर विभव निकाल करके फिर इनका अंतर ज्ञात करते हैं। तो पहले प्लस क्यू के कारण ए पर विभव निकालते हैं और पुनः माइनस क्यू के कारण निकालते हैं और फिर इनको जोड़ते हैं। तो प्लस क्यू कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव। तो विभव के सूत्र के अनुसार इस प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण ए पर विभव तथा माइनस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव। पहले प्लस क्यू के कारण ए पर विभव ज्ञात करते हैं, फिर माइनस क्यू के कारण ए पर विभव ज्ञात करते हैं। तो माइनस क्यू के आवेश कारण ए पर विभव का मान V इज इक्वल या V2 इज इक्वल, इसको V2 के रूप में लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, यहां देखते हैं कि माइनस क्यू से बिंदु ए की दूरी a प्लस आर होती है, a प्लस आर, इसलिए
बिंदु ए पर परिणामी भी हो, इसलिए ए पर कुल विभव, ए पर कुल विभव VA इज इक्वल V1 प्लस V2 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A प्लस, अगर हम यहाँ प्लस रखते हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि माइनस क्यू आवेश कण यहाँ पे लेते हैं। पहले बता चुके हैं कि विभव दो प्रकार का होता है, धन आवेश कण उत्पन्न विभव धनात्मक और ऋण आवेश कण उत्पन्न विभव ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे प्लस क्यू के कारण तो विभव यहाँ धनात्मक और माइनस क्यू कारण यहाँ पे ऋणात्मक जाता है। ये माइनस क्यू पहले आ जाता है, इसको यहाँ इस तरह भी लिखा जा सकता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A प्लस R। इस तरह यहाँ पर अगर मान रखते हैं तो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A बाई A प्लस R। ये आ गया समीकरण A। अब इसी प्रकार बिंदु B पर विभव ज्ञात करते हैं। बिंदु B पर विभव प्लस Q के कारण B पर विभव, प्लस Q आवेश कण B पर विभव निकालते हैं तो प्लस Q से B तक दूरी A प्लस R होगी। इसको लेते हैं V1 डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A प्लस R तथा माइनस क्यू के कारण तथा माइनस क्यू के कारण B पर विभव, माइनस क्यू के कारण P पर विभव V2 डैश इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई, माइनस क्यू से B तक दूरी A है, ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। अतः बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव बिंदु P पर बिंदु B पर कुल विभव VB इज इक्वल V1 डैश प्लस V2 डैश। अब ये दोनों मान इसमें रख देते हैं। VB इज इक्वल V1 डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 Q बाई A प्लस R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A प्राप्त होता है। यह समीकरण 2 हुआ। इस तरह प्लस Q के कारण A पर विभव और माइनस Q के कारण B पर विभव ज्ञात कर लेते हैं। पुनः इनकी बीच विभवांतर निकालते हैं। इसलिए बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर VA माइनस VB, इसलिए बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर VA माइनस VB। ये समीकरण 1 और 2 का मान इसमें रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A प्लस R तथा VB का मान रखते हैं तो इसमें माइनस लेते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई
ए प्लस आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए। अगर इस कोष्टक को तोड़ते हैं तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए प्लस आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए प्लस आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ये होता है। इस तरह इनमें अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन रहते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए माइनस क्यू बाई ए प्लस आर। इसी प्रकार आगे क्यू बाई ए प्लस आर प्लस क्यू बाई ए प्राप्त होता है। या वी ए माइनस वी बी इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू बाई ए माइनस 2 क्यू बाई ए प्लस आर प्राप्त होता है। इसमें 2q कॉमन लेते हैं तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस आर प्राप्त होता है। इसे हल करते हैं, इसका एलसीएम आता है a इंटू ए प्लस आर। फिर इसका हल निकालते हैं a प्लस आर माइनस ए। यहाँ माइनस ए प्लस ए तो कैसे होता है, तो बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर का मान प्राप्त होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q आर बाई ए इंटू ए प्लस आर। यही मान बिंदुओं ए व बी के बीच परिणामी विभवांतर होता है। तो यह प्रश्न यह बोर्ड के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, अतः ऐसे प्रश्नों पे ध्यान दें।